गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 1,75,000 2 ईयर अगो। शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी 2 वर्ष पहले। इफ इट हैड इंक्रीज बाय 4% एंड 5%, यदि इसमें इंक्रीज होता है 4% का और 5% का, तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। कैसे होगा? इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये परसेंटेज वैल्यू होती है हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1/25। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके। 5% की क्या होगी? 1/20। तो क्या करेंगे? 1,75,000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 4% इंक्रीज हो गई, मतलब 25 पे 1 का इंक्रीज हो गया। 25 पे 1 का इंक्रीज, दैट इज 25 से 26 हो गई। एंड फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि 20% 5% इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स 20 पे 1 का इंक्रीज हो गया। 20 से 21 हो गई। बस ये कैलकुलेशन करनी है एंड आंसर सिंपल है। 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 0 में 0 कैंसिल करके इंटू 2 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन के लिए आप क्या कीजिए, 175 को लिख लीजिए 25 इंटू 7, 25 इंटू 7। 26 को लिख लीजिए 13 इंटू 2 एंड 21 इंटू 2। कैसे करेंगे? 25 इंटू 2 इंटू 2 100, क्या बच गया? 13 7 से 91 इंटू 21। सिंपल कैलकुलेशन है। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, 1 की 1 में मल्टीप्लाई दैट इज 1। तो या ना तो ऑप्शन 1 होगा ना थर्ड होगा, या तो सेकंड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 91 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 21 में 7 और 3 आता है, तो 3 से तो दोनों मल्टीपल है, 2 भी मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर 2 भी 3 का मल्टीपल है और ऑप्शन नंबर 4 भी मल्टीपल है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे? 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, तो 19110। नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is increased by 25% and then decreased by 16%. The final value of the number. इसने क्या कहा? कोई नंबर है जो पहले 25% इंक्रीज हुआ एंड देन 16% डिक्रीज हुआ, तो उस नंबर की फाइनल वैल्यू क्या होगी? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, a प्लस b प्लस ए बी बाई कितने परसेंट फाइनल वैल्यू में चेंज हो। कैसे निकलता है? ए का, ए की वैल्यू 25% प्लस बी, क्योंकि बी डिक्रीज हुआ है। देखो फर्स्ट में इंक्रीज हुआ है तो प्लस में ही लेंगे, लेकिन 16% डिक्रीज हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे? -16। 16 प्लस 25 मल्टीप्लाई -16 अपॉन 100। 25 माइनस 16 9 पॉजिटिव वैल्यू है तो 5% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसे हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1/4। एंड 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 16/100 कीजिए, दैट इज 4/25। तो हम रेशियो बना लेंगे, 4 से 1 इंक्रीज हो गया दैट इज 5। इसका रेशियो यहाँ गया 25 पे 4 का डिक्रीज, 25 पे 4 का डिक्रीज दैट इज 21 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 रेशो 21 5 जा 105। तो 100 पे 5 का इंक्रीज हुआ, मतलब 5% का इंक्रीज हो गया। आई होप दोनों मेथड से आपको इजीली समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू दे रखी है और निकालने किसकी वैल्यू है? एक्स की पावर -2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/x² की वैल्यू निकालनी है। नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए कैसे करेगी? x बराबर 3/2 की होल पावर है 2, और इस पावर को भी पॉजिटिव बना लेंगे तो कैसे करेंगे? इसे अपोजिट करके लिख देते, 3/2 की पावर 4। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है,
सर्ड्स में आपने इसका नियम पढ़ा होगा सर्ड्स एंड इंडेक्सेस चैप्टर में कि ए की पावर m इंटू ए की पावर m इक्वल्स टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस m, तो 3/2 की पावर 6। हमें x की पावर 2 की वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 2 इक्वल्स टू 3/2 की पावर 12। डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने x की पावर 2 नहीं पूछा था, x की पावर -2 पूछा था, तो अपोजिट कर देंगे 1/x² इक्वल्स टू 2/3 की पावर 12। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, a sum of money is divided among A, B and C in the ratio 4:3:6। एक धनराशि को A, B और C के बीच किस अनुपात में बांटा गया, किस अनुपात में, 4:3:6। यदि C का हिस्सा B के हिस्से से 600 अधिक है, ये C का हिस्सा है, ये B का हिस्सा है, C का हिस्सा B के हिस्से से 600 अधिक है, मतलब C को कितना अधिक मिला रेशो में देखे तो 3 यूनिट, इसे 3 यूनिट मिला, इसे 6 यूनिट मिला, तो इसे 3 यूनिट एक्स्ट्रा मिला, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 600। क्या पूछा है, देन हाउ मच द अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी, कि ए को बी से कितना अधिक मिला, तो ए को कितना मिला 4 यूनिट, बी को कितना मिला 3 यूनिट, कितना अधिक मिला 1 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, 600/3 दैट इज 200। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसे हमें एक्स में करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट रेशियो में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है एंड दिस पॉलिनोमियल leaves the same remainder when divided by x minus 2, find the remainder। इसने कहा जब हम इसे x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम बचता है, शेषफल सेम बचता है, दोनों में शेषफल समान आएगा, तो शेषफल की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे होगा, पहले किससे डिवाइड करना है, x minus 2 से डिवाइड करना है, x minus 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, हम x की वैल्यू 2 रख देंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखिए 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 4a प्लस 3 2 6 माइनस 5, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 2 16 प्लस 6 22 माइनस 5 दैट इज 17, तो 4a प्लस 17। सेकंड इक्वेशन सॉल्व कीजिए, 2 की x की जगह 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8 प्लस a, 8 से 8 कैंसिल दैट इज 4 प्लस a। इसने कहा जो ये दोनों रिमाइंडर है ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्या आ गया 4a प्लस 17 इक्वल्स टू 4 प्लस a, तो 3a इक्वल्स टू सॉरी 2 टू 4, इधर 4 आएगा। जब हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख रहे थे तो -2x 2 टू 4 माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल दैट इज 8 प्लस 8, तो माइनस का 17 प्लस 8 दैट इज माइनस का 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। ये वैल्यू उठा के आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो 8 इसमें रख दीजिए, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तो 5 इज द राइट आंसर। हमें रिमाइंडर निकालना था ना, इसमें भी हम ऐसे रख सकते हैं 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 17 इक्वल्स टू -12 प्लस 17 इक्वल्स टू 5, दोनों से सेम नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर सेम बोलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।